तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बुद्ध की जाए पैदाइश लुम्बिनी पहुंचे, जहां नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देओबा ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मोदी भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टर के जरिए लुम्बिनी में बनाए गए खुसूसी हेलीपैड पर पहुंचे। नेपाली वज़ीर आज़म देओबा और उनकी अहलिया हेलीपैड पर मौजूद थे। वैशाख पूर्णिमा के मौके पर पीले रंग का लिबास पहनकर मोदी नेपाली वजीर आजम के साथ हेलीपैड से बराह रास्त माया देवी के मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए। यह मंदिर बुद्ध की जाए पैदाइश है। वजीर आजम बुद्ध के 2566वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा खुसूसी पूजा में शिरकत की। मोदी अपने खुसूसी तैयारे में कुशीनगर में बुद्धा के प्रेनेरवान मुकाम के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचे, जहां वजीर आजम मोदी का हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देओबा ने आज बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी मठ में हिंदुस्तान के ताउन से तामीर किए जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का संग बुनियाद रखा। नेपाल में अपने दौरे में महादेवी मंदिर का दौरा करने के बाद मोदी लुम्बिनी मठ के मगरिबी हिस्से में पहुंचे, जहां एक बड़ा पंडाल में संग बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्किद हुई। पंडाल में 10 से ज्यादा लामा मौजूद थे। मोदी, देओबा और उनकी अहलिया आरजू राणा देओबा ने सबसे पहले वहां रखे हुए बुद्धा के मुजस्समे पर फूल चढ़ा। इसके बाद वो संग बुनियाद रखने वाले मुकाम की तरफ गए और वहां दोनों वज़ीर आज़म 3 चौकियों पर बैठे। देओबा चौकी पर नहीं बैठी और शेर बहादुर देओबा के पीछे खड़ी हो गई। इसके बाद लामा ने बुद्ध मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जो तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहा। इस दौरान मोदी ने अपनी आंखें बंद की और अकीदत से हाथ जोड़ लिए। नारे लगाने के बाद दोनों वज़ीर आज़म ने पूजा करने के बाद संग बुनियाद में एक पत्थर रखा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज डंगरपुर में बेंशोर धाम हाई लेवल पुल का संग बुनियाद रखा। राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने 132 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले हाई लेवल पुल का डेमो देखा और पुल के बारे में मालूमात हासिल की। इसके बाद दोनों ने हाई लेवल पुल के संग बुनियाद रखा। कबल अज़ीं राहुल और गहलोत उदयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए बेनेश्वर धाम पहुंचे, जहां कांग्रेस कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्होंने बेनेश्वर धाम के वाल्मीकि मंदिर का दौरा किया और पूजा की। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि रियासत के कुछ इलाकों में देसी कट्टे बनने की पुलिस के पास पूरी मालूमात है, लेकिन पुलिस सियासी दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सिंह ने आज ग्वालियर चंबल में पुलिस पर हमले से मुताल्लिक एक खबर ट्वीट करते हुए कहा कि रियासती पुलिस में बढ़ती हुई मदाखलत, जराइम को सियासी तहफ़्फ़ुज़ और ईमानदार पुलिस एहलकारों को बीजेपी रहनुमाओं के जरिए बेइज्जत करना इस किस्म के वाक़यात की कुछ अहम वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में देसी कट्टा 1 से लेकर 5,000 रुपए तक में आसानी से मुहैया है। रियासत के कुछ हिस्सों में खुलेआम देसी कट्टे बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं। इसके बारे में पुलिस के पास पूरी मालूमात है, लेकिन सियासी दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। सिक्किम के वज़ीर आला PS तमांग ने पीर को रियासत के यौम तासीस के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ख्याल रहे कि 1975 में आज ही के दिन सिक्किम मुल्क की 22वीं रियासत बनी। अपने पैगाम में तमांग ने कहा, रियासत यौम तासीस के मौके पर मैं सिक्किम के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1975 में आज ही के दिन सिक्किम ने जमहूरियत का इंतखाब किया और तब से रियासत के अवाम ने कौम के साथ एक अटूट रिश्ता जोड़कर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा अदा किया। रियासत केरला के 5 अजला एर्नाकुलम, उडुकी, तरेश्वर, कोझिकोड और कोनूर में महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 2 दिनों में भारी बारिश की पेशकयासी के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। पीर को महकमा मौसमियात के ज़राए ने बताया कि अगले 24 घंटों में बाज़ मकामात पर इंतहाई तेज बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही कुलम, पट्टा नमथईटा, कोटायम, अल्पोजा, मलापुरम, वायनाड, कासरगोड और जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पीर को तिरुवनंतपुरम और पलक्काड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। काबिल गौर है कि रियासत में कम से कम 2 मुकामात पर सैलाब का शदीद खतरा है। अमेरिकी शहर बफेलो में फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद की हलाकत के एक दिन बाद कैलिफोर्निया के एक चर्च में अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 4 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ऑरेंज काउंटी के अंडर शेरिफ जेफ हेलाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इतवार की दोपहर 1:26 पर जेनेवा
प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंदर फायरिंग की इत्तला मिली। वाकये में एक शख्स जान बहक हुआ जबकि 5 जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। उसके कब्जे से एक हथियार भी बरामद हुआ है जो वाकये के दौरान इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि चर्च के कुछ लोगों ने हिम्मत करते हुए मुलजिम की टांगें तोसी डोरियों से बांधने की कोशिश की। इसके बाद मुलजिम से उसकी 2 बंदूकें भी छीन ली गई। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन न्यूयॉर्क के शहर बफेलो का दौरा करने वाले हैं, जहां एक सुपरमार्केट में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए। व्हाइट हाउस ने यह इत्तला दी। अमेरिकी सदर की सरकारी रिहायशगाह और मरकजी काम की जगह व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि मंगल 17 मई को सदर जो बाइडेन और उनकी अहलिया जिला बाइडेन न्यूयॉर्क के शहर बफेलो का दौरा करेंगे, जहां एक फायरिंग के वाकये में 10 अफराद हलाक हुए थे। ये दोनों मुतासरीन से इज़हार ताज़ियत करेंगे। काबिल जिक्र है कि अमेरिका के बफेलो में एक सुपरमार्केट में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। इंडोनेशिया के जावा सूबे में पीर को एक सड़क हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए। डॉक्टर और हुक्काम ने यह मालूमात दी। तलाश और बचाव कार्रवाइयों के सूबाई सरबरा आइवेन स्वेतना ने बताया कि हादसा सुबह मौजूद कर्टो जिले के एक टोल रोड पर उस वक्त पेश आया जब बस सड़क के किनारे खंबे से टकरा गई। उन्होंने कहा कि शायद ड्राइवर बहुत थका हुआ था, इसलिए वो बस पर काबू नहीं रख सका। पुलिस हादसे की तहकीकात करेगी ताकि हादसे की असल वजह का पता चल सके। डॉक्टर वहीदुद्दीन सदेरू सोदो हॉस्पिटल के इमरजेंसी यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद बायो एसडी ने बताया कि उनके अस्पताल में 13 नाशे हैं, जबकि एक नाश सेट्रा मेडिकल अस्पताल और बसोनी अस्पताल में है। यहाँ के अलावा जख्मियों को बसोनी अस्पताल, सेट्रा मेडिकल अस्पताल, इमा अस्पताल और गेटोल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। शुमाली कोरिया में इतवार को इससे 3,92,000 मरीजों की तस्दीक हुई है, जिन्हें बुखार और 8 दीगर की मौत हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में 12 लाख से ज्यादा लोग इस मर्ज की लपेट में हैं। सरकारी खबर रसां एजेंसी ने यह इत्तला दी। 12 मई को शुमाली कोरिया ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की अपनी पहली लहर का ऐलान किया, क्योंकि कुछ लोग ओमिक्रॉन BA.2 से मुतासिर पाए गए थे। KCNA के मुताबिक अप्रैल के आखिर से मुल्क में एक नामालूम बीमारी फैलना शुरू हो गई है। मीडिया के मुताबिक 14 से 15 मई के दरमियान मुल्क में बुखार में मुब्तला अफराद की तादाद 3,92,000 से बढ़ गई और इस दौरान 8 अमवात भी रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही 1,52,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मीडिया ने बताया कि अप्रैल के आखिर से 15 मई तक बुखार से मुतासिर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 12 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 6,48,000 सेहतयाब हुए और 50 हलाक हो चुके हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हैदराबाद बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मरकज के तौर पर उभरा है। तेलंगाना हुकूमत सनतकारों के साथ हर तरह से कर रही है ताउन। मादापुर नॉलेज सिटी में जदीद IT कंपनी की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर IT KTR का खिताब। मुल्क भर में पहली मर्तबा ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 तक उर्दू जबान में इम्तिहान तहरीर करने की सहूलत। स्टडी मटेरियल की उर्दू जबान में तैयारी और कोचिंग के लिए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जेर सदारत इजलास का इनेकाद। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री तक दर्ज। हैदराबाद की बायोलॉजिकल लिमिटेड ने कोर्बेवैक्स टीके की कीमत फी डोज 250 कर दी। कंपनी का मकसद बच्चों के तहफ्फुज के लिए रसाई में मदद करना है। चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस के काउंसलर्स की जानिब से होटल पर हमले की मजम्मत। कहा, इस तरह के हमलों का जहरीला कल्चर कभी नहीं देखा गया। और अमेरिकी सदर बाइडेन 17 मई को न्यूयॉर्क के बफेलो का करेंगे दौरा। सुपरमार्केट में फायरिंग से 10 अफराद की हलाकत का लेंगे तफसीली जायजा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।
है।